हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू, लेंस के थ्रू कैसे, और इसके बाद में हमने कॉम्बिनेशन करा था लेंस का। इसके बाद अब हमारा इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है कि एक वेज शेप का क्या होता है पोर्शन, जो कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट। उसकी जो सरफेसेस होती है, दो प्लेन सरफेस कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। कैसा दिखता है, तो ये दिखता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो है मेरे हाथ के अंदर वो क्या रखा हुआ है, प्रिज्म रखा हुआ है। अब इस प्रिज्म को तुम कैसे देख सकते हो कि ये जो दो सरफेस है कैसी है, प्लेन सरफेस है, लेकिन इन दोनों प्लेन सरफेस के बीच में क्या है, एक एंगल। ये जो एंगल, ये जो रखा हुआ पोर्शन है उस इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस। ये जो नीचे पोर्शन आता है इसको क्या बोल देते हैं, बेस। मतलब कितनी साइड बची, दो साइड बची, जिनसे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और उन दोनों जो प्लेन होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, उसको क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये होती है फर्स्ट साइड, ये जो इधर दिख रही है, ये होती है सेकंड साइड, ये जो इधर दिख रही है। अगर ये जो साइड से अगर अपन इनको देखें तो ये कैसी दिखे, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी, और ऐसे ही वापस बैक से जो सेम है वो का वही। तो ये क्या होता है अपना प्रिज्म। इसके थ्रू अब अपन को क्या देखना है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है इस प्रिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अब वो ही सबसे पहले जैसा अपना स्टार्ट होता है कि सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इंसिडेंट रे लेनी है। उस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के थ्रू क्या करवाना है, रिफ्रैक्शन। अब कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, तो दो बार मीडियम चेंज हो रहा है। एक बार तो इधर से इधर और दूसरी बार यहाँ से यहाँ पे, तो दो बार अपना मीडियम चेंज होता है, ठीक है। अब ये जो है रैंडम में बात कर रहा हूँ, क्या है, एयर है, और ये क्या है, प्रिज्म का मटेरियल है जो कि ग्लास है, जिससे भी ये बना हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले बात क्या आती है, मैंने एक इंसिडेंट लाइट लेनी है। तो मैंने एक इंसिडेंट लाइट ली, ये एक इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट है, ये कहाँ पे इंसिडेंट हुई, लेट्स अज्यूम कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका मैंने नाम कर दिया, ये क्या है, पी, और ये क्या है, क्यू, ठीक है। अब ये पी क्यू क्या है, इंसिडेंट लाइट। ये जो सरफेस है, इस सरफेस का क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। तो ये मैंने सरफेस का क्या बना दिया, नॉर्मल। ये फर्स्ट सरफेस का नॉर्मल है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, नॉर्मल 1, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा कि अगर ये सीधी जाती तो इसका पाथ क्या होता, कुछ इस टाइप का होता। लेकिन रेयर से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो पाथ में क्या आएगा, चेंज। और रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये जा रही है, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल के कहाँ जाएगी, पास में आ जाएगी। तो अपन बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल के पास में आके कुछ इस टाइप से चली गई। अब वापस इस दूसरी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, अब दूसरी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो अपन को वापस उस सरफेस का क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। तो ये मैंने उस सरफेस का नॉर्मल बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया नॉर्मल 2, ठीक है। अब अगर ये सीधी जाती तो ये कैसे जाती, कुछ इस टाइप से जाती, लेकिन मीडियम क्या हो गया, चेंज। डेंसर से कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया। अब डेंसर से जब रेयर मीडियम होता है तो नॉर्मल के कहाँ जाती है, दूर, ये पास में, दूर जाती है। तो अभी नॉर्मल के कहाँ जाएगी, दूर। तो ये मैंने इसको नॉर्मल के दूर इसको भेज दिया, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रहती है कौन सी थी, पी क्यू। ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे रहा हूँ कौन सा, आर। और ये जो फाइनल जा रही है इसको मैंने नाम क्या दे दिया, एस। ये कौन सी रहे, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी है, इंसिडेंट, ठीक है। अब ये नॉर्मल 1, ये नॉर्मल 2, ये नॉर्मल 1, नॉर्मल 2 जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं उस पॉइंट का अपन नाम दे रहे हैं कौन सा, एन। अब ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म की बात करें तो ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी। बी और सी क्या है, बेस है, ठीक है। ये यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ए पॉइंट का, इसलिए अपन उस एंगल को किसी डिनोट करेंगे, एंगल ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि अपन रिफ्रैक्शन जब हो रहा है प्रिज्म के थ्रू, तो हो क्या रहा है, इनिशियली अगर अपन बात करें कि रे जो थी उसका ओरिजिनल पाथ क्या था, तो इंसिडेंट रे जो है कौन सी है, इंसिडेंट रे पी क्यू। पी क्यू का जो ओरिजिनल पाथ है वो कौन सा वाला है, उसका ओरिजिनल पाथ है ये वाला। मतलब अगर वो सीधी जा रही थी तो कैसे जाती, अगर प्रिज्म नहीं आता उसके पाथ के बीच में तो वो कैसे जाती, इस स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर जाती। लेकिन प्रिज्म बीच में आ जाने से उसका क्या हुआ, अपने पाथ से वो क्या हो जाती है, डेविएट। क्योंकि अपन क्या देखते हैं कि ये जो आर एस रे है उसका जो पाथ है वो इनिशियल पाथ के पैरेलल नहीं है, मतलब अपने पाथ से वो क्या हो गई, डेविएट हो गई। अब वो जो डेविएट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो डेविएशन करा किसने, प्रिज्म ने करा। अब कितना होता है वो डेविएशन, तो इनिशियल ये पाथ था, अब ये पाथ है। अब वो पता कैसे चलेगा एंगल, तो इस लाइन को, आर एस को, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको अपन क्या करते हैं, पीछे ट्रेस। और पीछे अपन जब इसको ट्रेस करते हैं तो जहाँ पे ये इंसिडेंट रे वाली लाइन को क्या हो रही होती है, कट, वहाँ पे अपन क्या बोल देते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था, एंगल बन रहा था कौन सा वाला, डेविएशन का। कि मतलब इनिशियल कैसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और डेविएट कितना भी, इस पॉइंट से इतना डेविएट हुई, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल से। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे मैं
नेम दे रहा हूँ m, ठीक है। इस m पॉइंट से अपन क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर कर रहे हैं। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, अब हर प्रिज्म के लिए डिफरेंट होगा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये मेरे को जानना है। अब कुछ ना कुछ फॉर्मूला अपन को निकालना है। अब कुछ ना कुछ फॉर्मूला अपन निकालना है तो पहले अपन एक बार एंगल्स को मेंशन कर देते हैं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को एंगल मेंशन करने हैं। अगर एंगल मेंशन करने हैं तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। और ऐसे ही ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये जा रही है रेड कलर के, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये तो बात हुई किसकी, इस फर्स्ट वाली सरफेस की। अब अगर मैं सेकंड सरफेस की बात करूँ तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि ये इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर पॉइंट पे, और ऐसे ही आर पॉइंट पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल है, ये रे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब प्रिज्म में थोड़ी सी चीज़ें इजी रहे उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि देखो एंगल है, तो अब एंगल अपन को पता नहीं है, अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो एंगल को अपन कुछ भी एज्यूम करते हैं, अपनी जो मर्जी अपन कर सकते हैं, कुछ भी। एंगल को नाम देने में क्या जा रहा है, कुछ भी नाम दे दो। तो बात क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने के लिए क्या किया जाता है कि जो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम मतलब एयर, और जो सेकेंड मीडियम है मतलब ग्लास, मतलब जो प्रिज्म है, तो फर्स्ट मीडियम के सारे जो एंगल है उनको सेम नोटेशन में रखा जाता है। सेम नोटेशन मतलब एयर के अंदर अपन ने इनिशियल एंगल क्या बना था, आई, तो इसका मतलब जितने भी एयर के अंदर एंगल बनेंगे अपन उनको क्या मानेंगे, आई से डिनोट करेंगे, I1 I2 I3 जितने अपने को रिक्वायरमेंट है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि ये जो ग्लास है, तो ग्लास में अपन ने एंगल किससे डिनोट करा हुआ है, आर से, तो अपन यहाँ पे जितने भी एंगल होंगे उसको किससे डिनोट करेंगे, आर से, R1 R2 R3। फिर से एयर के अंदर या फिर मीडियम वन के अंदर अपन इसको मैं लिख रहा हूँ मीडियम 1, जो अपना क्या है एयर, और ये क्या हो रहा है मीडियम 2। तो मीडियम 1 के अंदर अपन सारे एंगल किससे डिनोट करेंगे, आई से, और ऐसे ही मीडियम 2 के अंदर किससे डिनोट करेंगे, आर से। तो ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपना ये सबसे पहला वाला आई था, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, I1, तो ये दूसरा क्या हो गया, R1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, इंसिडेंस एंगल, कोई ना कोई रे क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, नॉर्मल से एंगल बना रही हो, तो इंसिडेंस एंगल चाहिए सेकंड सरफेस के लिए। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि सेकंड, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कौन से मीडियम में बन रहा है, सेकंड मीडियम में। और मैंने यहाँ पे अभी क्या बोला कि सेकंड मीडियम के अंदर अपन एंगल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, तो इसको भी मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, आर से। और ये R1 है, तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, R2। तो एंगल दोनों डिफरेंट हो गए, मतलब तो डिफरेंस होने से, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा है, अब रिफ्रैक्टेड एंगल कौन से मीडियम में बन रहा है, फर्स्ट मीडियम में, और फर्स्ट मीडियम में मेरे को एंगल किसे डिनोट करने हैं, आई से, तो मैं इसको भी क्या नाम दे रहा हूँ, आई। ये क्या है, I1, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, I2, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस अपन ने नोटेशन करा है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट मीडियम के एंगल जो है वो आई की टर्म्स में है, और सेकंड मीडियम के अंदर जो एंगल है वो कौन सी टर्म्स में है, आर के टर्म्स में। ये तो बात हुई इसकी। तो ये सिंपली अपना डायग्राम क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब अपन को निकालना क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन अपन को निकालना है। अभी एंगल ऑफ डेविएशन अपन कैसे निकालेंगे वो जानने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल ले रहा हूँ। देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी अप्लाई करेंगे और चीज़ें निकल जाएगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, AQR। तो इन ट्राइंगल AQR, अब कितने एंगल बन रहे हैं, AQR के अंदर 3 एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, ठीक है। तो अब तीनों का जो सबमिशन होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सबमिशन कितना होता है, 180। तो जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल आएगा। अब कौन कौन से एंगल है वो आपको देखना है यहाँ पे, कौन कौन से एंगल है। एक एंगल तो ये रहा जो एंगल A, तो एक तो क्या हो जाएगा एंगल A क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब दूसरा एंगल कौन सा है, Q के ऊपर। अब Q के ऊपर है, तो एक बार मैं यहाँ पे प्रिज्म बना रहा हूँ, थोड़ा सा उसको देखना है आपको। ये मैंने यहाँ पे क्या बना हुआ है, नॉर्मल, तो ये बना हुआ है नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल बना हुआ है, और ये जो रे जा रही है, तो ये रे, अब सुनना, ये प्रिज्म की सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उससे नॉर्मल बना, तो ये जो एंगल टोटल बना, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये AQN, ये टोटल एंगल कितना बना, 90। उसमें से अपन ने एक यहाँ पे क्या कर दी, लाइन, और वो जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना हो गया, R1। मतलब यहाँ पे ये जो रे जा रही है, रिफ्रैक्टिंग रे, ये कितना एंगल बना रही है, R1 एंगल बना रही है। टोटल कितना था, 90,
उसमें से कितना चला गया R1, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा ये कितना बचा 90 माइनस R1, यस और नो। अब ऐसे ही अगर मैं उधर बात करता हूँ, इधर भी यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी, ये इसका क्या बना नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल बना तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 90, बिल्कुल सेम, ये टोटल एंगल कितना हो गया 90। अब ये नीचे वाला जो एंगल है कितना बना रखा है अपन ने यहाँ पे R2, तो अगर ये एंगल कितना है R2 तो ये जो रिमेनिंग है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R2, क्योंकि टोटल कितना है 90। यहाँ पे अब क्या माइनस कर दिया अपन ने R2, तो क्या बचा 90 माइनस R2। तो ये जो एंगल बचे हैं कौन कौन से वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस एंगल का एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल A, इन तीनों का सबमिशन किसके इक्वल हो रहा है 180। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ठीक है। एंगल A तो एंगल ऑफ प्रिज्म में, प्लस एंगल Q, Q के ऊपर कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस R1, तो प्लस 90 माइनस R1, प्लस एंगल R, R के ऊपर कितना एंगल बन रहा है 90 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस R2 इक्वल कितना आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में ये 90 कितना हो जाएगा 180, इधर प्लस 180 और इधर भी प्लस 180, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 मतलब कुल मिला के जो अमाउंट है क्या हो गया टोटल कट हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे एंगल A माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो एक चीज़ तो अपन को यहाँ पता चल गई क्या कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल है R1 प्लस R2 के, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा अपन जो ट्राइंगल यहाँ पे ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल MQR, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला MQR के अंदर अपन क्या देखते हैं कि अगर मैं इस MQR को यहाँ पे बना रहा हूँ तो एक बार अनलार्ज करके बना रहा हूँ, वापस देखना ओनली उसी को ही काउंट में ले रहा हूँ जो अपने काम का है। MQR के अंदर क्या है, एक इंसिडेंस रे जो ये सीधी जा रही थी लेकिन वो सीधी नहीं गई, वो गई कैसे, ऐसे गई, ठीक है। ये उसका फाइनल था और इसको जब पीछे ट्रेस करा तो ये क्या हो गया ये, ठीक है। अब ये इस सरफेस का नॉर्मल और ऐसे ही इस सरफेस का ये एक नॉर्मल, ये जो अपन यहाँ बनाया बिल्कुल यहाँ सेम बना रहा हूँ। ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक है, और ये एंगल कितना है R। अब एक चीज़ देखो, एक ये जो नॉर्मल की लाइन है ये नॉर्मल की लाइन, और एक ये कौन सी है इंसिडेंस रे, ये जो दूसरी जा रही है ये कौन सी है इंसिडेंस रे जो जाने वाली थी। अब ये दोनों लाइन क्या है, अगर ये एंगल अगर कितना हो रहा है I, तो ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल भी कितना हो जाएगा I, क्योंकि दोनों रहे तो कौन से एंगल बन रहे हैं अपोजिट एंगल, तो आपस में क्या होंगे इक्वल। तो अगर ये एंगल I है तो ये एंगल भी टोटल कितना हो जाएगा I। अब ये अगर एंगल टोटल I है उसमें से अगर ये R चला गया तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना हो जाएगा I माइनस R, यस और नो। अब अगर उधर भी मैं बात करूँ तो क्या उधर भी चीज़ सेम होगी, ये टोटल एंगल जो है ये टोटल एंगल कितना है यहाँ पे I2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये क्या I1 और ये R1, तो ये क्या हो जाएगा I1 माइनस R1। अब ये एंगल कितना है R2, और ये जो इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ बना रही है ये कितना है R2। लेकिन वापस होके वो चीज़ आ गई कि ये एक नॉर्मल की जो लाइन है फर्स्ट लाइन, और सेकंड कौन सी बात कर रहे हैं अपन, रे की जो है बात ये वाली लाइन। अब अगर ये एंगल टोटल क्या है I2, तो ये एंगल भी टोटल वापस कितना हो जाएगा I2, क्योंकि यहाँ पे जो कर रहे हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। दो अपने पास रे है, दो रे के जो एंगल बन रहे हैं अपोजिट वो क्या होंगे सेम। ये एंगल I2 तो ये एंगल भी टोटल कितना हो जाएगा I2, उसमें से अगर ये R2 अपन ने निकाल दिया तो ये जो एंगल बचा है क्या हो जाएगा I2 माइनस R2, यस और नो, ठीक है। अब ये क्या हो गया I1 माइनस R1, और ये क्या हो गया I2 माइनस R2। रे कैसे जाने वाली थी, रे ऐसे जाने वाली थी, जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, तो ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं डेविएशन, डेल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है कौन सा ट्राइंगल है, ये MQR। इस MQR ट्राइंगल के अंदर देखो ये जो डेल है ये डेल क्या है, एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है। ये जो डेल है ये डेल क्या है, एक्सटर्नल एंगल। किन दो इंटरनल एंगल का सम है, एक तो इंटरनल एंगल कौन सा है I1 माइनस R1, और एक दूसरा कौन सा है I2 माइनस R2। तो ये डेल किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट अपन को काम में लेना है क्या, कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो दो इंटरनल एंगल का क्या होता है सम, ठीक है। आगे समझ में, फिर से एक बार यहाँ पे देख लो, ट्राइंगल कौन सा लिया MQR, इसमें ये जो टोटल एंगल कितना है I, उधर भी टोटल कितना हो जाएगा I में से अगर ये R1 माइनस कर दो तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना बचता है यहाँ पे I1 माइनस
R1, और ऐसे ही यहाँ पे टोटल आई है तो ये भी टोटल क्या होगा I, उसमें से अगर ये R2 माइनस कर दो तो ये जो ट्राइंगल वाला एंगल बच रहा है क्या बच रहा है I2 माइनस R2, और ये जो दो इंटरनल एंगल है इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल एंगल के, और एक्सटर्नल एंगल को ही अपन क्या बोल रहे हैं डेविएशन। तो अपन को डेविएशन की क्या मिल जाती है इक्वेशन, तो क्या मिलती है अपन को इक्वेशन, यहाँ से अपन ने क्या लिखा कि डेल इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। उसके बाद में डेल इक्वल टू I1 के टर्म्स को साथ में लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, कुछ भी नहीं है R2 दोनों क्या है माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या आ गया R1 प्लस R2। अब इसको क्या डाला था अपन इक्वेशन 1, इसको मैं डाल रहा हूँ अब जो आई है इसको मैंने डाला इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन कौन सी होगी, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं अपन ए, तो इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि R1 प्लस R2 किस क्या लिख सकते हैं अपन ए, तो बाय इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर 2 में पुट करेंगे तो ये अपनी एक और इक्वेशन आ जाएगी कि I1 प्लस I2 इक्वल टू ए, ये अपना क्या निकल जाता है डेल एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अब अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्या स्नेल्स लॉ, तो क्या लिख सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है अपना कि μ/1, क्योंकि लाइट किस में आ रही है सेकंड मीडियम में, किससे फर्स्ट मीडियम से, तो क्या हो जाएगा साइन I बाय साइन R। फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे I बाय R, साइन I को क्या लिख सकते हैं I, और साइन R को क्या लिख सकते हैं R फॉर स्मॉल एंगल्स। तो यहाँ से ये जो म्यू है ये इसका म्यू का रिलेशन क्या आ जाता है कि I इक्वल टू किसके इक्वल हो गया म्यू R के इक्वल हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अपने को क्या वैल्यू पता चल गई, I की वैल्यू पता चल गई किसकी टर्म्स में म्यू R के टर्म्स में, तो ये जो वैल्यू है I की अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, कौन सी इक्वेशन नंबर 2, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा वो अपन को देखना है। कैसे करना है, कुछ भी नहीं, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर कौन से इक्वेशन नंबर 4, इस इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू है वो अपन को पुट करनी है कहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा कि अपनी इक्वेशन 2 कौन सी है डेल इक्वल टू I1 प्लस I2, I को क्या लिख सकते हैं म्यू R, तो I1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू R1, क्योंकि म्यू तो सेम है मीडियम तो वही है। नेक्स्ट प्लस दूसरा क्या हो जाएगा I2 को क्या लिख सकता हूँ म्यू R2, तो ये अपन ने I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस R1 प्लस R2, तो माइनस क्या है R1 प्लस R2 ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है म्यू कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर म्यू कॉमन लूँ तो क्या हो जाएगा म्यू R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है R1 प्लस R2, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं डेल R1 प्लस R2 अगर कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा म्यू, इधर क्या बचा म्यू और इधर कुछ भी नहीं मतलब -1, इसको और क्या लिख सकते हैं म्यू -1 R1 प्लस R2, तो ये क्या निकल जाता है मेरा फॉर्मूला। और R1 प्लस R2 अभी अपन ने बात करी कि R1 प्लस R2 स्टार्टिंग में किसके इक्वल होता है A के इक्वल, तो यहाँ से डेल इक्वल टू क्या निकल जाता है A म्यू -1, ये सिंप्लीफाई होकर अपना क्या निकल गया फाइनल फॉर्मूला किसका एंगल ऑफ डेविएशन का, कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना होगा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रिज्म की जो एंगल है उसके ऊपर, और एक आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर, जो मेटेरियल है उस मेटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला निकल जाता है, ये अपना किसका फॉर्मूला निकला डेविएशन का फॉर्मूला निकला। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या है यहाँ पे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कैसे कैसे चेंज होता है किसके रेस्पेक्ट में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करूं तो एंगल ऑफ डेविएशन के साथ क्या होगा, और अगर उसको मैं कम करूं तो उसके एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है उस एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेस्पेक्ट में जब चेंज देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि एक बार अपन उस चीज़ को करते हैं, जैसे कि कोई भी इंसिडेंट रे है, ये मैंने एक इंसिडेंट रे ली, ठीक है, ये इंसिडेंट रे अब इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा नॉर्मल, तो ये यहाँ पे मैं इसका क्या बना रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है। अब
ये इंसिडेंस रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ पे क्या होगा, उसका मीडियम चेंज, वापस यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल, और ये जो है रे अपने पाथ पे चली जाएगी। तो ये चली गई डेविएट होके नॉर्मल से दूर, क्योंकि डेंसर से कहा जा रही है रेयर में। तो ये मैंने जो इंसिडेंस ले रही थी, ये इसका मान लिया कि एंगल कितना बन रहा है I1, और इस रे का मैं नाम क्या दे रहा हूँ 1। तो ये जो रे है ये कौन सी 1 वाली रे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये मैंने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया गया तो क्या देखा गया कि इनिशियली जब अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन को अपन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये जो इसका इनिशियल पाथ था, इनिशियल पाथ से अपन मेजर कर रहे हैं। तो ये रे जितना ऊपर आएगी उतना ज़्यादा ये जो एंगल होगा, क्योंकि यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा ये ऊपर आएगी वो एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये ऐसे अपन मेजर कर रहे हैं उसको। और ये जो फाइनल रे जितनी ऊपर आएगी उतना ही ये जो एंगल है ये एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इनिशियली क्या देखा गया कि जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा, मतलब पहले ये था I1, अब मैंने I2 जो लिया वो क्या लिया, ज़्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 जो रे थी वो यहाँ आई, मतलब पहले जो एंगल ऑफ डेविएशन था अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, कम। उसके बाद वापस जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, कितना लिया, I3, एक तीसरी रे ली, तो क्या देखा गया कि ठीक है, फिर वो जो एंगल था वो क्या हुआ, कम हुआ। तो अपन को साइंटिस्ट को क्या लगा कि जब वो जो एक परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट तो एंगल कम होता गया, तो उनको क्या लगा कि मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज, तो वैसे वैसे एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो क्या होता है, डिक्रीज। तो उन्होंने कुछ और रेज ली, तो अगर उन्होंने जैसे ही कुछ और रेज ली तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करा, और इंक्रीज करा, रे नंबर 4। अब ये रे नंबर 4 कहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये जो रे नंबर 4 थी ये यहाँ ना आके ये आती है यहाँ कहीं, मतलब थर्ड वाली जो रे थी उससे क्या हो गई, इंक्रीज। मतलब ये क्या हो गया कि पहले तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्या कर रहा था, इंक्रीज, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा था, डिक्रीज। अब क्या हुआ कि उसके बाद मैंने जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा क्या करा, इंक्रीज, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होने लग गया, इंक्रीज। मतलब पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता हुआ दिखा, कम होता हुआ दिखा, और सडन क्या दिखा, राइज। तो वो कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्या करा, और कुछ रेज ली जिनका इंसिडेंस एंगल पहले से भी और क्या था, ज़्यादा। तो अब जो रे नंबर 5 ली, इंसिडेंस रे जो नंबर 5 ली, उसमें उन्होंने क्या देखा कि ये यहाँ पे वापस क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, और वो जो रे थी वो कहाँ गई, और आगे, मतलब 4 से भी कहाँ गई, और आगे 5। ऐसे ही यहाँ पे जो 6 नंबर की रे ले रहे हैं अपन, वापस उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और वो जो 6 है वो कहाँ जा रही है, 5 से भी आगे, जो रे नंबर कौन सी है, 6। तो इसमें उन्होंने देखा क्या कि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, हो क्या रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ जो डेविएशन है, ना तो अपन ये बोल सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज, और ना अपन ये बोल सकते हैं कि वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज। होता क्या है कि इनिशियली जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो अपन कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। एंगल ऑफ डेविएशन के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे, मेरे हैंड को देखना, जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज, तो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। उसके बाद में जब उसको कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो उसके बाद में एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज। मतलब पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और उसके बाद में क्या होने लग गया, ज़्यादा होने लग गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा कि एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, जिसका अपन चेंज कर रहे हैं, अपन किसका चेंज कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस का चेंज कर रहे हैं। तो यह एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस में अपन चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब एंगल ऑफ डेविएशन की जब अपन ने यहाँ पे वैल्यूज देखी, तो पहले अपन क्या देख रहे हैं कि जो 1 थी वो कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब 1 जो था कहीं ना कहीं एंगल कुछ था, जो कि क्या था, कुछ एंगल था वो ज़्यादा था। उसके बाद जो 2 आया वो क्या आया, कम। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फर्स्ट वैल्यू पे मान लो, सेकंड वैल्यू पे क्या हो गया कि 2 जो आया वो क्या आया, कम। तो मतलब 2 के ऊपर जो एंगल वी वो क्या हो गई, कम हो गया। थर्ड देखते हैं तो वो क्या आ रहा है, और कम। तो थर्ड जो देखा, थर्ड पॉइंट वो क्या आ रहा है, और कम आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट
4 को क्या देखा कि 4 जो है थर्ड से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 4 पॉइंट जो है 4 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या आ रहा है, इससे भी ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद में जो 5 में है, 5 और 6 जो इंसिडेंस रे अपन ने ली उसमें क्या देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन अब कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब जो 5th लिया ये क्या था I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5 और ये I6। तो I5 के अंदर वापस क्या हो रहा है, ये इंक्रीज, और I6 के अंदर भी क्या हो रहा है, ये वापस इंक्रीज। मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, वाई एक्सिस पे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जैसे जैसे मैं इंसिडेंस एंगल इंक्रीज कर रहा हूं, पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डिक्रीज, उसके बाद में क्या होता है, इंक्रीज। अब कोई चीज़ पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो क्या होगा कि उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि कोई चीज़ पहले डिक्रीज कर रही है और फिर इंक्रीज कर रही है तो कहीं ना कहीं तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी। अब वो जो मिनिमम वैल्यू है उस मिनिमम वैल्यू को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कि जब इंसिडेंस रे को कंटिन्यू इंक्रीज किया जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले क्या होता है, डिक्रीज, एक मिनिमम वैल्यू अटेन करने के बाद वो फिर में क्या होता है, इंक्रीज। तो वो जो मिनिमम वैल्यू होती है किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये अपना प्रैक्टिकल भी है जिसको अपन फाइंड करते हैं, वही प्रिज्म मैंने जो आपको दिखाया उसकी हेल्प से। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्राफ को अगर कंटिन्यू करूँ तो ये जो ग्राफ है, अब इसको डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स को मिलाने के क्या होगा, वेज होंगे, 2 वेज होंगे। पहला क्या होता है कि इनको स्ट्रेट लाइन से स्केल की हेल्प से आप मिला दो, दूसरा क्या होगा, उसको कंटिन्यूस मिलाओ। अब सही कौन सा होता है, उसको कंटिन्यू मिलाना, मतलब फ्री एंड मिलाना। फ्री एंड मिलाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखो फ्री एंड से जब मैं अगर इसको करता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक वैल्यू ऐसी आती है जो क्या आती है, सबसे मिनिमम आ जाती है। मतलब मेरे को वो इंसिडेंस एंगल पता चल जाता है जिसपे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना था। और ये जनरली किससे पता चलता है, कंटिन्यू अपन को मिलाते हैं, क्योंकि रे कितनी आ रही है, रे तो देखो आ रही है इनफाइनाइट। ठीक है, रे कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। अब अपन जब लैब के अंदर भी फाइंड करते हैं या जनरल अपन एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं लेबोरेटरी में, तो अपन परफेक्टली सारी रेस तो काम में ले नहीं सकते, इनफाइनाइट रेस तो काम में ले नहीं सकते, तो अपन क्या बनाते हैं, ग्राफ। ग्राफ से क्या होता है कि वो अगर अपन वो जो कर्व मिलाते हैं उस कर्व में अपन को क्या है कि जब कंटिन्यू उसको मिलाने से, फ्री हैंड मिलाने से अपन को सारे पॉइंट जो बीच के पॉइंट होते हैं वो सब भी क्या होते जाते हैं, कवर। तो उससे अपन को एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है किसकी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, वो कितनी होगी, कितने इंसिडेंस एंगल पे। ठीक है, अब उसको स्केल से मिलाएंगे और स्केल से मिलाएंगे तो आपको पता है कि अगर मैं इसको स्केल से मिलाता हूँ तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट क्या हो जाते हैं, कवर नहीं होते। इसलिए इसको स्केल से नहीं मिलाना है, इसको किससे मिलाना है, फ्री हैंड मिलाना है। तो ये तो बात हो गई किसकी, ग्राफ की। अब बात आती है कि इस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को निकाले कैसे, तो ये इसकी क्या चीज़ होगी, तो वो देखो। अब यहाँ पे क्या देखा गया, एक चीज़ ऑब्जर्व की गई। क्या चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जब अपन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली जो कंडीशन होती है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाली वो जो कंडीशन होती है, ओनली उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल बनता है। एक बार मैं ये डायग्राम आपका फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंस रे, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका नॉर्मल, ये जारी है, और वहाँ पे सेकंड सरफेस पे फिर रिफ्लेक्शन होगा तो फिर क्या बना है, इसका नॉर्मल, और ये जो थी ये चली गई। ठीक है, तो ओनली उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वाली कंडीशन में क्या देखा गया कि यहाँ पे जो इंसिडेंस एंगल बनता है, कितना बनता है, वो I1 वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, यहाँ पे जो फाइनल एंगल बन रहा था किसके, I2 के। तो फर्स्ट जो कंडीशन होती है मिनिमम एंगल की, क्या कि I1 इक्वल होगा किसके, I2 के। ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, सेकेंड क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पे ये जो रे गई कैसे, ऐसे एंगल किससे बनाएगी, नॉर्मल से, तो ये एंगल कितना होता है, R1, और ये एंगल कितना होता है, R2। तो सेकंड जो कंडीशन होती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, वो क्या होती है कि जो ये R1 होता है, ओनली उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन में R1 किसके इक्वल होता है, R2 के। ये दोनों चीज़ें एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, जिसको अपन को अब क्या करना है, एप्लीकेशन में लेना है। ठीक है, अब एप्लीकेशन में लेना है तो कैसे लेते हैं, I1 और I2 और R1 और R2 अपनी जो अभी तक की इक्वेशंस निकली हुई है उन इक्वेशन में क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली एक बार इनको पुट करते हैं।
मेनली जो होता है वो क्या है, ग्राफ अपन को बनाना आना चाहिए कि ग्राफ बनाना कैसे है, पहले चीज़ क्या हो रही है डिक्रीज और बाद में क्या हो रही है इंक्रीज। तो वो अपनी 3 इक्वेशन जो पहले फाइंड करी थी अपन ने, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 4। अब I1 इक्वल है किसके, I2 के। तो अब मैंने मान लिया कि दोनों एंगल अगर I इक्वल है तो सेम एक कॉमन एंगल में कितना मान ले रहा हूँ, I। ऐसे ही R1 किसके इक्वल है, R2 के। तो मैंने मान लिया कि R1 इक्वल है R2 के और वो जो कॉमन एंगल वो कितना है R। अब इसको यहाँ पे काम में ले रहे हैं, पहले इक्वेशन 1 में काम में ले रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, A इक्वल टू R1 प्लस R2। लेकिन R1 प्लस R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R प्लस R, और R प्लस R कितना हो जाता है 2R R किसके इक्वल रहा है, A के इक्वल। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, A/2। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्या है, ये सेकंड वाली इक्वेशन देखो क्या है, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। ये इक्वेशन है सेकंड वाली। I1 प्लस I2 क्या लिख सकते हैं इसको, I और I दोनों क्या है, सिंपल I के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, I प्लस I माइनस A क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू I और I कितना हो जाएगा 2I माइनस A। यहाँ से क्या निकल जाएगा, डेल माइनस A इक्वल टू 2I, और I कितना निकल जाएगा यहाँ से, डेल माइनस A अपॉन 2। तो ये क्या निकल गई मेरे को, एक R की वैल्यू और एक I की वैल्यू। और R की वैल्यू और I की वैल्यू से मैं क्या करता हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, और जिससे मेरे को क्या पता चलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस मीडियम का जिसका प्रिज्म बना हुआ है। तो अब यहाँ से ये I इक्वल टू क्या आएगा, डेल माइनस A अपॉन 2। लेकिन क्या ये कंप्लीट है क्या, नहीं, इसमें एक चीज़ की कमी है। क्या है वो चीज़, कि ये जो डेल है जिसमें आप I दोनों I1 I2 किसके इक्वल पुट कर रहे हो, I के, और ऐसे R1 R2 किसके इक्वल पुट कर रहे हो, R। ये ओनली कब होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। मतलब ये जो डेल है, ये डेल कौन सा है, मिनिमम। मतलब ये जो डेविएशन है, कौन सा डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन। तो डेल के आगे क्या लिखेंगे अपन, डेल मिनिमम। ठीक है, क्योंकि ये है कौन सा, मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल मिनिमम। तो यहाँ से जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन I बाय साइन R। साइन I किसके इक्वल है, डेल मिनिमम माइनस A डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाता है, साइन R किसके इक्वल है, A/2 के। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, प्लस, क्योंकि अपन इधर से जब आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्योंकि जब ये माइनस से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा आपका, प्लस। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल जाता है, म्यू। तो अगर अपन को डेल पता हो और A पता हो तो अपन उस मीडियम का क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जनरली जो एक्सपेरिमेंट अपने होता है लैब में, वो किस चीज़ को फाइंड करने का होता है, डेल को फाइंड करने का। ठीक है, थैंक यू।